नेक्स्ट टॉपिक है, आपने कहाँ तक पढ़ा था? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था आपने? यस मैम, स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट हो गया था। ये अभी हमने तकरीबन वही उसी हाफ पे ही हम पहुँचे हुए हैं। फिर थोड़ा सा आज आपको मैं ना जर्नल से इस चैप्टर का ओवरव्यू देती हूँ, थोड़ा सा आपको बस बुक से दोबारा से वो एक नो हाउ या एक फेमिलियर करने के लिए। प्लांट्स की मूवमेंट्स पढ़ी थी आपने? नहीं पढ़ी? ये डिफरेंट तरह की थी, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। ऑटोनॉमिक पढ़ी थी आपने? टेक्टिक में हमने फोटोटेक्टिक, कीमोटेक्टिक पढ़ा। सर्गर मूवमेंट में हमने स्लीप मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ द लीफलेट्स पढ़ा। फिर हमने ग्रोथ मूवमेंट्स पढ़ी थी, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी, मतलब ये फ्लावर्स के पेटल्स वगैरह के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। फिर पैराटोनिक मूवमेंट्स हमने, एक्सटर्नल कॉजेज पढ़ी। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हमने डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स देखे। फिर नास्टिक मूवमेंट्स, नॉन डायरेक्शनल। फिर हमने एनिमल्स में सपोर्ट के लिए स्केलेटन देखा। सबसे पहले हाइड्रो, अच्छा यहाँ से आपने नहीं ली क्लास? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ऐसे ही है ना? यस मैम। अच्छा जी, अभी एनिमल्स में सपोर्ट और मूवमेंट के लिए उनकी बॉडी में जो इसी तरह के स्केलेटन होते हैं। एक पहला है जो हाइड्रोस्टैटिक, यानी छोटे सिंपल जो है, इसमें सेलेंट्रेट्स, एनालिड और सॉफ्ट इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन यानी कि उनकी बॉडी के अंदर कैविटी होती है दैट इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, उस वाटर को एज अ स्केलेटन के तौर पर यूज़ करते हैं। मतलब उनकी अपनी बॉडी में कोई हार्ड स्केलेटन नहीं होता, वो अपनी जो बॉडी के अंदर कैविटी है उसको, जैसे हाइड्रा है, ओपेलिया है, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर जो कैविटीज हैं वो उसको एज अ स्केलेटन यूज करते हैं। फिर उसके बाद एक्सोस्केलेटन है। मैं डिटेल में नहीं जा रही, थोड़ा थोड़ा सा आपको ओवरव्यू ही दे रही हूँ ताकि आज आप जस्ट सुने। ठीक है, एक्सोस्केलेटन बॉडी के जो बाहर का हार्ड स्केलेटन होता है। और जैसे मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल आप अगर गौर करें तो जैसे कुछ ये है, कॉकरोच है, ठीक है, उनके बॉडी के बाहर हार्ड स्केलेटन होता है। या कुछ और ऐसे सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स हैं कि जो अपनी बॉडी के बाहर हार्ड कवरिंग बनाते हैं। फिर उस कवरिंग के डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो जाती हैं, जॉइंट्स हो जाते हैं, बन जाते हैं जिसको, या कुछ उनकी आईज होती हैं, या उनकी बॉडी के बाहर ओपनिंग होती है गैसेस एक्सचेंज के। फिर ये जो हार्ड आउटर कवरिंग बनता है, ये हार्ड आउटर कवरिंग की बनने में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स हैं। बस आज इतना ही, आज बहुत हम जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमने मेजर फंक्शंस देखने हैं, इसके कौन कौन सा है, हमें पता है सपोर्ट है, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, मिनरल होम्योस्टेसिस और ब्लड सेल प्रोडक्शन। फिर एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन ऐसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो बॉडी के अंदर है, ठीक है, वो बड़े ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, और इसमें बोन्स और कार्टिलेज पाए जाते हैं। बोन आपको पता है हड्डी जो कि नॉर्मल इसमें कैल्शियम फॉस्फेट्स के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। और जो कार्टिलेज है, आपको पता है जैसे इसको ना ऐसे सॉफ्ट जो हमारी बोन होती है जो मूवेबल थोड़ी सी हर जगह से अपनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये कार्टिलेज होती है। जैसे कि हमारे ईयर बोन, नोज की बोन है। फिर अपने बोन में आप देख लें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं बोन के। कुछ बोन को फॉर्मेशन यानी कि बोन फॉर्मिंग, कुछ बोन डिग्रेडेशन, ऑस्टियोक्लास्ट। फिर कार्टिलेज हमारे कहाँ कहाँ के, जो हमारे ग्रोइंग बोन्स हैं, ठीक है, जो बोन हमारी ग्रो कर रही होती हैं उनके एंड्स पर, पाए जाते हैं। ये जैसे हमारे ये एग्जांपल में फ्लेक्सिबल जो हमारा नोज का पोर्शन है और कान का पोर्शन है। उसके बाद हमारा है जी ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन बीइंग का पूरा स्केलेटन बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको हमने ओवरऑल 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अच्छा, इसके ना मेरे लेक्चर में ही मैंने कुछ शेयर किए हुए हैं, एक और नोट्स हैं वो जिनमें उसकी डायग्राम बहुत अच्छे से मेंशन है, क्लियर है।
एक्सियल स्केलेटन में जो ऊपर वाला एरिया है उसमें स्कल आ गया, ठीक है, खोपड़ी की हड्डी, जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम में मुहरे, ठीक है, फिर पसलियाँ और स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी बोन होती है आपसे मैं अभी शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि आप ये डायग्राम है, ये स्कल है, स्कल, ये वाली बोन है स्टर्नम, जो कि हमारे सामने वाली रिब्स को आपस में जोड़ रही है, स्टर्नम। स्कल, अच्छा वर्टिब्री है, पिछला वर्टिब्री मतलब ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला, बगैर बाजुओं के अलावा स्कल, स्टर्नम, ठीक है, ये वर्टिब्री और ये और कौन से, हाँ इसमें यही वाले बोन, ठीक है। स्कल, वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम, समझ आ रहा है आपको? आ रहा है ना? मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही, सिर्फ आपने ओवरऑल बस बुक को हम आज थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे, आपको पता चल जाए कि अच्छा ये थोड़ा सा है जो आपने, जब भी आपको आप फ़ोन पे मुझे कॉल करें इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना, सारा इकट्ठा ज़्यादा नहीं एफर्ट लगाना, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, डोंट वरी। फिर हमने स्कल की कुछ बोन्स हैं, बड़े आसान है, बहुत आसान है। फिर वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जिसमें हमारा ये जो इसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, ये मुख्तलिफ मोहरे आपस में जुड़े हुए होते हैं, इससे हमारा राम मगज़ यानी कि स्पाइनल कॉर्ड मूव करता है। फिर ये इसमें आ गया। फिर रिब केज है, रिब केज यानी कि जो हमारा ये पिंजरा, जो ये पसलियों वाला, इसको ये कहते हैं। उसके बाद है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा, अच्छा इसमें हमने ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एक तो ये वाला जॉइंट, ठीक है, जिससे हमारी बाजू जुड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है, इसमें ये वाली बोन आ गई, ये वाली बोन आ गई, ऐसे ही है ना सारी, ठीक है, आज हम बस इतना ही देखेंगे। और दूसरा जो है वो पेक्टोरल गट, एक अपर, सॉरी सॉरी, इसमें दो एरिया आ जाते हैं, एक है पेक्टोरल गर्डल एंड अपेंडेजेस और दूसरा है पेल्विक गर्डल एंड अपेंडेजेस। पेक्टोरल गर्डल में ये वाला कंधा और ये वाला बोन और बाजू है। पेल्विक गर्डल में ये हमारी हिप जॉइंट और हमारे टांगों की, ठीक, ऐसे ही है ना, समझ आ रही है आप? अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा पेक्टोरल गर्डल एंड अपेंडेजेस यानी कि बाजू, और पेल्विक गर्डल एंड अपेंडेजेस यानी कि पेल्विक की बोन, ठीक है, ये वाला एरिया, और टांगों की बोन, बस इतना सा हमने देखना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं, असल में आज था टेस्ट, सही, इस वजह से वो सारे लोग आज भाग गए। फिर जॉइंट्स है, जॉइंट्स की टाइप्स हैं, की तरह के जॉइंट्स होते हैं हमारे पास, मूवमेंट की बेस पर है, कुछ स्ट्रक्चर की बेस पर है, और थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल है। फिर कुछ स्केलेटन की डिफॉर्मिटीज़ यानी कि शेप में कोई उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कोई ऐसी रीज़न हो जाती है, या उसके अब डिफरेंट काजेज़ हैं। एक तो जेनेटिक, जीन्स में आपने कुछ देखे होंगे जिनका सर छोटा होता है तो माइक्रोस्केलिक, फिर आर्थराइटिस का इशू है, फिर हार्मोन्स की वजह से आपने सुना होगा फीमेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 45 या 50 घुटनों में पेन स्टार्ट हो जाता है, फिर फूड में डेफिशिएंसी की वजह से कमज़ोरी हो जाती है, या डिस्क स्लिप की एक मसला है कि जिसमें मूढ़े आपस में से जो ये है मोरों के दरमियान एक कुशन लाइक पैड होता है और वो डैमेज हो जाता है। शियाटिका आर्को निसा आपने सुना होगा, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको समझाऊंगी मैं। फिर रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स, बोन्स जब डैमेज हो जाएं तो कितने फेजेस में दोबारा से बोन रीशेप अपने प्रॉपर फॉर्म में आती है, क्या क्या स्टेप्स हैं। अच्छा हमने अभी तक कितना पढ़ा है? ये वाला दरमियान में जो था मसल्स हमने शुरू किया था कल, मसल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, आज हमने ये पढ़ना, ठीक है। तो आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? तो आज चलें यहाँ पे थोड़ी सी बस नो, थोड़ी सी हेलो है हो गई चैप्टर के हवाले से। इंशाल्लाह आपने बस अब क्लास अंदर रेगुलर लेनी है, ठीक है,
और थोड़ा-थोड़ा करके काम की तरफ आना है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। सही है, अपना ख़्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख़्याल रखना है। तो कल मेरी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मैंने कॉलेज जाना है, ठीक है? इंशाल्लाह आपसे परसों अब क्लास पे बात होगी, ओके? अल्लाह हाफ़िज़।